Once again, we are back here with this. Our topic is verb here. हमारा टॉपिक है verb. ठीक है। verb हमने पिछले क्लास में बता दिया था क्या होता है, and I had told you कि verb दो तरह का होता है, मेन verb और हेल्पिंग verb. मेन verb के 5 फॉर्म होते, ये भी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, ये भी आपको बता दिया था। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी में 13 है, मॉडल में 13 है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं है? नहीं ना? हाँ ठीक है। हाँ प्राइमरी वाला, हाँ देखिए ये आपके ग्रुप में होगा पीडीएफ। ठीक है, अगर आप बाद में ज्वाइन किए हैं तो ये हम दोबारा भेज देंगे, लेकिन आपको ये ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, राइट, ठीक है, हम दोबारा भेज देंगे ग्रुप में। चलिए, अब पिछले क्लास में हमने रेगुलर इरेगुलर की बात की, इसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए। बस इतनी सी बात थी। इसमें इस बात को लिखा भी गया है कि रेगुलर वर्ब क्या, मेन वर्ब विच नीड डी और ई डी फॉर मेकिंग V2 एंड V3। मेन वर्ब जिसको V2 V3 बनाने के लिए डी और ई डी लगाए चाहिए, वो रेगुलर। इरेगुलर वर्ब कौन सा? द वर्ब दैट आइदर चेंजेस कंप्लीटली, या तो पूरा बदल जाए, और रिमेन से एग्जैक्टली सेम, यह पूरा सेम रहे। कब? V2 V3 बनाते समय, वो इरेगुलर। तो आसान समझ में आया? ये यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा हमने। चलिए अब यहाँ से एक नए वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब का क्लासिफिकेशन यहाँ से एक और है, रेगुलर इरेगुलर हो गया। ये लिखा क्या है, पढ़िए। स्टेटिव, हाँ, डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब। ठीक है, अब डायनेमिक स्टेटिव में क्या होता है? जो डायनेमिक वर्ब होता है उसमें मेनली क्या आता है, फिजिकल एक्शन इंसर्टेड होता है। फिजिकल एक्शन को हम लोग डायनेमिक वर्ब कहते हैं। जैसे ऐसा काम जो हम जानबूझ के करते हैं और दूर से देखे के आदमी कहे क्या कर रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो हमारे आसपास कोई बैठा रहेगा, कह सकता ना है कि ये बोल रहा है, करेक्ट है। आप कुछ लिख रहे हैं मान लो, तो कोई आदमी देख के बोलेगा ना कि लिख रहा है। एवरीवन हेलो, सही है ना? कोई पानी में तैर रहा है तो उसको देख के कह सकते पानी में तैर रहा है। लेकिन अगर एक आदमी चुपचाप कहीं बैठा है तो उसको देख के आप कैसे कहेंगे कि वो कहीं देख रहा है, कि सोच रहा है, कि कुछ याद कर रहा है, या कुछ प्लान बना रहा है? क्या कहेंगे उसको? कह सकते हैं या बगल से आ रही खुशबू को सूंघ रहा है, या कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ? देख के कुछ कह सकते हैं। जो चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, मुड़ी भी नहीं घुमा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको? उसके लिए जो है आपके पास वर्ब की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन आप समझे नहीं है, राइट। देखिए, अगर फिजिकल एक्शन वाला वर्ब हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा वर्ब बोलेंगे? डायनेमिक वर्ब। अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि डायनेमिक वर्ब जितने भी होते हैं सबका V1 V2 V3 V4 V5 सब बनेगा। गौर क्या करना है कि V4 बनेगा, एकदम खास बात यही है इस डायनेमिक वाले में कि V4 तो बनेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, V4 बनेगा ही, राइट। चलिए, अब डायनेमिक फिजिकल में हो गया, खाना, उठना, पढ़ना, चलना, ये सारा डायनेमिक हो गया, जो सामने वाले आदमी देख के बता सकता है कि हाँ भाई ये कौन सा काम कर रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे सोचना, सामने वाला आदमी देखेगा भी तो नहीं कह सकता कि सोच रहा है, कि याद कर रहा है। याद करना भी हो गया आपका, ये सेकेंड वाला वर्ब डायनेमिक में नहीं आएगा। महसूस करना, आपको कोई आदमी ला करके गरम ये आयरन चिपका दे बगल में, हो सकता है आप जानबूझ के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं ला रहे हैं ताकि वो आदमी कंफ्यूज रहे कि हो सकता है आयरन गर्म नहीं हो, अपने भी सटा के देखते हैं। समझ में आ रहा है बात?
हाँ, अपने से हटा के देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई अगले आदमी को कैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो महसूस करना भी क्या हो गया, सामने वाला, जब तक आप नहीं चाहें सामने वाला नहीं जान सकता कि आप कर क्या रहे थे। ठीक है, कहीं देखना, जब तक आप नहीं चाहे सामने वाला कैसे कहेगा कि आप हमको देख रहे थे। अब आके पूछे तुम हमको देख रहा था, कहेगा हाँ हम तुमको थोड़ी देख रहे थे, तुम्हारे पीछे जो बोर्ड लगा था वो पढ़ रहे थे कि। कैसे बोलेगा आदमी हमको देख रहे थे, बोलेगा? सही में बोर्ड लगा हुआ पीछे होता? एनीवन? हेलो, है ना? ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब। अब ये स्टेटिव वर्ब जो होते ना, इसको कई लोग मेंटल एक्शन के नाम से, आप मेंटल वर्ब के नाम से पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग वो सारे काम होते हैं जो हमारे दिमाग में प्रोसेस करता है। राइट। दूसरी बात क्या होता है, कई सारे ये सारे काम जो होते हैं ये हम हमारे नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ देखना हो, ठीक है, तो हम कई बार नहीं चाहते हुए कुछ देख लेते हैं, समझ गए? राइट। रोड पे कोई, मान लो एक कुत्ता ही मरा हुआ हो, आप रोड पे जा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि आपको मालूम चला कुत्ता मरा तो हम नहीं देखेंगे? हाँ, कोई बताएगा तब भले नहीं देखेंगे, उधर से जाएंगे ही नहीं। ठीक है, या जाएंगे तो आंख बंद करके निकल लेंगे। लेकिन जो है कुत्ता मरा है वहां से गुजर रहे हैं तो कैसे आप नहीं देखेंगे? देखने के बाद ही ना आदमी सर घुमाता है। एवरीवन, पहले कभी किसी को देखा है तो पहले ही सर घुमा ले कि हम देखेंगे नहीं? ये है, ये हो गया। दूसरी बात ये आप स्टेटिव में समझिए, मान लीजिए कोई आदमी, ये किसी कोई बोल रहा हो आपको कि हम आपको जान के क्या करेंगे, हमारा पैसा जो बाकी है दीजिए। तो हम आपको जान के क्या करेंगे वो बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो आपको नहीं जानता है? हाँ एवरीवन, वो जानता है। इस तरीके से बोलने का मतलब है वो जानता है कि आप कौन है। ठीक है, फिर और मामले आते हैं। ठीक है, कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आप मान लो वेज खाने वाले आदमी हैं, लेकिन कहीं से चिकन बिरयानी का सुगंध आ रहा हो, आप वहां पे कहें कि नहीं चिकन बिरयानी मांग रहा है, हम नहीं सूंघेंगे, संभव है? हम्म। और अगर आप ऐसा बोल भी देते हैं कि नहीं सूंघेंगे, तो आप कब बोल रहे हैं? सूंघ लेने के बाद, तभी ना बोल रहे हैं। हाँ, ये हो गया, आप बिरयानी, आपको मिला प्लेट में बिरयानी, खा ली, फिर बोल रहे हैं नहीं खाएंगे बिरयानी है। ठीक है, कुछ ये दशा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटिव भरवाते, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, अगर आप सारे लोग मेरी बात बिना स्क्रीन इधर उधर चेंज किए हुए ध्यान से सुन रहे होंगे, इसमें से कोई एक आदमी बैठा कह दे कि आज सर जितना पढ़ाएंगे ना हम समझ में नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे ही समझाते हैं, हम समझेंगे ही नहीं यार। पॉसिबल है बताइए? नहीं ना, मेरी आवाज उसके कान में जाएगी तो 100% ना सही 50%, इतना भी ना सही 20% तो दिमाग में रहेगा कि नहीं कल सर पढ़ा रहे थे तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, भले ही आदमी ये सोच के बैठा हो कि नहीं हम आज समझेंगे ही नहीं, लेकिन क्लास में बैठा तो कुछ तो समझ में आ जाएगा। यही बात होती है स्टेटिव एक्शन में, समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ, ये सारी बातें जो है वर्ब स्टेटिव में आता है। द वर्ब इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग मेंटल एक्शन वी कैन हैव कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ, सॉरी, इसमें एक गलती लिखा हुआ है स्टेटिव वाले में। ठीक है, राइट, ये एक गलती लिखा है, इसमें से नॉट छूट गया है। आप लोग जब लिखिएगा ना तो नोट लगा दीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। एवरीवन प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक है, लिखना क्या है, द वर्ब इन्वॉल्विंग मेंटल एक्शन वी कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्टेटिव वर्ब।
अब किसी भी स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। जैसे यहाँ सी हो गया, देखना, आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे, कोई नहीं कह सकता है। अंधे आदमी को देखा है जिसकी आंखें हो लेकिन फिर भी आंखें होते हुए भी अंधा, मतलब कुछ लोगों का आंखें किसी एक्सीडेंट वगैरह फूट गया तो अंधा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग का होता है। और उसको देखिएगा ना तो आंख खुला रहेगा। अब कंफ्यूज रहिए कि देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो उसके सामने हाथ आगे से चला के देखते हैं कि सच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, होता ना है। वैसे ही कोई आदमी बैठा हुआ तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हियर मीन्स सुनना होता है, ठीक है। मान लो रोड पे कोई चिल्लाया, आप कह सकते हैं कि बहुत भयानक चिल्ला रहा है, हम नहीं सुनेंगे। एनीवन? आप ये कह सकते कब? एक बार सुन लेने के बाद, पहले नहीं पॉसिबल है। सुन लेने के बाद ही कहेंगे बहुत खराब चिल्लाता है, हम नहीं सुनेंगे इसका चिल्लाना। ये हो गया। अभी स्मेल के बारे में आपको बताया। लुक मीन्स देखना होता है, थिंक मीन्स सोचना होता है, अंडरस्टैंड, इमेजिन, केयर, ये सारा जो होता है स्टेटिव वर्ब होता है। इनका V4 नहीं होता है। समझ गए क्या नहीं होता है? राइट। और इस प्रक्रिया में क्या बातें आती है, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो कि मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई एम थिंकिंग। क्या हो जाएगा क्या? ना ना, आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं, क्या होगा? आई थिंक। ठीक है, राइट। ये होता है। इसलिए जो लोग ऐसे, ठीक है, हाँ देखिए सेंटेंस जो हो गया, किसी को आई एम लविंग यू बोलते हुए नहीं देखा होगा। ये जो होता है ये स्टेटिव वर्ब में आता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाता है। फिर और देख लीजिए, ऐसा ही और ये आता है, ठीक है। ये मुझे महसूस हो रहा है, तो आई फील या आई एम फीलिंग, आई फील होता है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, बोलना सर मैं सब समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड या आई एम अंडरस्टैंडिंग। सबसे कॉमन बात, जैसे लोग बोलते ना है रोड पे, कोई मिल गया तो कहेगा अरे हम इसको तो जान ही रहे हैं, बताइए कि मैं इसे जान रहा हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई नो यू या आई नो हिम, क्या इसे लिख सकते हैं? आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम, ऐसे नहीं बोलिएगा, आई एम नोइंग हिम, ठीक है, समझे। हिंदी में चलता है ऐसे कि इसको तो हम जान ही रहे हैं, तो हम इसे जान रहे हैं। इंग्लिश में भी नहीं छाप दीजिएगा आई एम नोइंग हिम, ठीक है। नो, ये हो गया स्टेटिव वर्ब। क्लियर है सबको? देखो यहाँ, यहाँ से स्टेटिव वर्ब के हमने कुछ क्लासिफिकेशन दिखा दिए हैं। से ए में लिखा है वर्ब ऑफ परसेप्शन, महसूस करने वाला, ठीक है। वर्ब जो आता है परसेप्शन का वो सारा स्टेटिव वर्ब होता है। सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल, लुक, नोटिस, विटनेस, फील, टेस्ट, प्लीज, डिसप्लीज, प्रीफर, साउंड, परसीव, रिकॉग्नाइज, ये सारा क्या हो गया आपका? परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन स्टेटिव वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड, ये भी सारा में क्या आ जाएगा? स्टेटिव वर्ब में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, आप इन सब का हिंदी खुद से ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा हम बता देंगे, ठीक है। वर्ब इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने वाला प्रोसेस, थिंक हो गया, फील हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, सपोज हो गया। सपोजिंग कभी लिखे हुए देखा है? मैथ वगैरह बनाते होंगे तो। हाँ, तो ये भी होता है आपका स्टेटिव वर्ब। एक मिनट जैसा रुक जाओ। हाँ कुछ, हाँ भेजवा नहीं था, खोजी भेजवा, इसमें टाइप का नहीं बेगवा में देख हमार नहीं है ना, है बेगवा में। हम शायद ले लिए हल, पूछी तो अतिया से वहां ना होते, हम ले लिए नीचे देख जा नहीं, मैंने चेक किया सिर्फ वही वाला व्हाइट वाला सीट है, तो आप देखे है ना, वही वाला सीट है, खाली है, ब्लैक पेज।
मैं बोले ले लिया उसे। अरे वो है मेरे पर है। तेरे से पूछ नहीं। मैंने देखा था आराम करते। हाँ हेलो एवरीवन। ओके मूव अहेड। तो ये सारे जो है ना आपका। हाँ अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखा देता हूँ। आई लेट यू नो वन थिंग। यहाँ हैव के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। राइट। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मिस्टेक लोगों के पास आता है। हैव, बिलोंग, पजेज, ओन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यू शुड नॉट बी मिसिंग दिस। आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। राइट। तो सबसे पहले कहानी हम हैव से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्रामर जो भी हम आपको बता रहे हैं, यू विल हैव, ये छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। इसलिए हम बता दिया करते हैं। सेंटेंस में कभी कभी हिंदी में लोग बोलते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में लोगों को बोलते हुए देखा होगा, ठीक है, कि सर मेरे पास एक कलम है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग अ पेन। देखा है बोलते हुए। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे बोलते हुए, आई एम हैविंग अ पेन सर, यू कैन हैव, ठीक है। मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन नहीं बोल के लोग क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग अ पेन। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हैव का भी फोर नहीं हो सकता है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है। समझ में आई बात। अब सही सेंटेंस क्या होगा। हम्म कभी भूल करके भी आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ हाउस, आई एम हैविंग अ बुक कभी नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। अब रही बात, क्या सर इज दिस पॉसिबल, या क्या हम हैविंग लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए वो भी बताते हैं। हैविंग कैन बी रिटन, हैविंग हम लिख सकते हैं, लेकिन हैविंग का मीनिंग वहाँ पे बदल जाता है। हैव मीन्स रखना तो होता है, ये बात सही है, लेकिन इसी हैव का मतलब कुछ जगह पे खाना भी होता है, ठीक है। राइट। तो अगर कोई आदमी बोलता है आई एम हैविंग, ठीक है, ये आई एम हैविंग माई मील या माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हिंदी, मैं अपना ब्रेकफास्ट रख रहा हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। आई एम हैविंग मील, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। आई एम हैविंग लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ, ठीक है। तो खाने के सेंस में या पीने के सेंस में होता है। इसीलिए जब आप होटल वगैरह में जाते हैं तो होटलों में पूछा जाता है, वेटर आके पूछेगा आपसे, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो वहां पे आपसे वेटर क्या कहना चाह रहा है, आप क्या रखेंगे या क्या खाएंगे, क्या पूछना चाह रहा है। हाँ, क्या खाएंगे, इसे उल्टा समझ लिया कि सर व्हाट विल यू हैव, ठीक है। तो आदमी फिर वही डायलॉग होता ना कि तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है। तो वही वाला हाल हो जाएगा कि हमारे पास दौलत होगा, शहरत होगा, इज्जत होगा, समझे ना। तुम्हारे पास क्या होगा तुम बताओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कभी। हैव मतलब वहां पे खाना होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है। यही केस जो है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आपको बिलोंग के साथ मिलेगा। आई एम बिलोंगिंग टू गया नहीं बोलना है कभी, आई बिलोंग टू गया क्या होता है। हाँ, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, मैं एक बड़े परिवार से हूँ। तो आई क्या होगा, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, नेवर से, ठीक है, आई एम बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली। ये सबसे बड़ी ये मिस्टेक है, दिस इज अ ब्लंडर, ठीक है, ये गलत है। फिर
ऐसे ही वहां पे ओन है एंड परचेज है, ठीक है। आई एम ओनिंग अ कार, नहीं, ओन मीन्स भी रखना होता है, ओन परचेज हैव, तीनों का मतलब रखना होता है। लेकिन कभी भूल करके भी ऐसे नहीं बोलिएगा आई एम ओनिंग अ कार, नहीं, क्या होगा, आई ओन अ कार। समझ गए? बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक वर्ड और पूछते, चलो कुछ चीजों का एक्स्ट्रा शॉर्ट जानकारी मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। पाजियत से एक वर्ड बताते, शायद आपको बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, नहीं याद है। गांव वगैरह में देखा होगा, कभी कभी ऐसा न्यूज आता है कि फलाने आदमी को भूत पकड़ लिया, सुना है? आप में से किसी को पकड़ा है? नहीं पकड़ा है? कोई ऐसा है जिसको पकड़ा हो? नहीं, ये लोग अपने उससे ज्यादा बड़ा भूत यही लोग हैं, ठीक है। इसलिए देख रहे कि हमें कौन पकड़ेगा भाई, हम तो दूसरे को। देखो कौन हल्ला कर रहा है, मानवी, ठीक है। देखिए ये लोग अलग भूत है, ठीक है, इसलिए इन लोगों को कोई नहीं पकड़ सकता है। हम्म। तो वो जो न्यूज आता है भूत पकड़ लिया, तो हिंदी में तो ठीक है, सब लोग जान जाते हैं कि भाई इसको भूत धर लिया है। इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मान लो आदमी जो है, भूत पकड़े हुए आदमी को किसी ओझा के पास नहीं ले आकर किसी अंग्रेज के पास लेके चला गया कि देखिए इसको भूत धर लिया, कुछ कीजिए। तो हम बता देंगे आपको, हम बताएंगे, लेकिन उसको कहेंगे क्या अंग्रेज को कि इसको ये भूत पकड़ लिया? हाँ, नहीं पता? चलिए, चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कहना हो कि इसे भूत पकड़ लिया है, तो बोल सकते हैं ही इज possessed बाय अ घोस्ट, घोस्ट, ठीक है। भूत पकड़ लिया, स्क्रीन शॉट रख सकते हैं, ही इज possessed, possessed बाय अ घोस्ट। हो गया। अभी एक और चीज है, भूत पकड़ा हुआ आदमी, जैसे वो आदमी तुरंत निकला, कहा कहाँ है वो भूत पकड़ा हुआ आदमी, लेके आओ। तो भूत पकड़ा हुआ आदमी, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ओके पंकज, हाँ, ठीक है। घोस्ट पजेस्ड पर्सन, ये हो गया आपका भूत पकड़ा हुआ आदमी, समझे? क्लियर है? हाँ, यही होता है आपका पजेज का सेंस। हाँ, रह गई बात ओझा भगत वाले, उसको एक्सॉर्सिस्ट बोलते हैं। मैं स्पेलिंग देखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने को, EXORCIST, हाँ एक्सॉर्सिस्ट, ये होता है ओझा, ठीक है। भूत भगाने वाले को हाँ एक्सॉर्सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी ना, लगा हुआ था ना, द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट, पता नहीं APR में लगा था कि नहीं लगा था, माही देखा था? अच्छा, हाँ, सब भूता मूवी रहेगा, ठीक है। बाय द वे, वी मूव अहेड, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हैव का V4 होगा, हेलो, नहीं होगा। ओन का, ओन का V4 होगा, नहीं होगा। आई एम हैविंग लंच का मतलब क्या होगा? फिर अनिल इज हैविंग डिनर, गलत है, सही है? अभी आप खाना खा रहे हैं, आप गलत कैसे है? सही है ना?
हाँ, हैविंग मिस हुआ यहाँ पे, हैव मिस खाना खाना हो रहा है, हमने आपको बताया, ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि आप खाने में लगे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो दिस वन इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये हम बता दें। हाँ, अभी पिछली बार आपको टॉपिक दिया था, क्या द टॉपिक वाज जॉब और बिजनेस विच इज बेटर, ये था ना, ठीक है। यू विल हैव टू स्पीक अबाउट इट, आपको बोलना होगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी निपटा दे। व्हाट डू यू से? बहुत सारे लोग एक एबसेंट भी हैं, नहीं एबसेंट है बहुत सारे लोग, उनको ये वाला उड़ जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आई वुड स्टॉप इट हियर ओनली, मैं इसको यहीं रोकता हूँ और हम लोग स्पोकन करेंगे, ठीक है, राइट। हियर वी गो, आई स्टॉप इट।